डेट ऑफ बर्थ में उसकी पर्सनालिटी छुपी है? 100%। यार ऑफिस में आपके कि यार भावना की मेरे से लड़ाई है या भावना इस तरह से है, नॉट एट ऑल। तो ऑफिस वाले से पूछना पड़े। डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है कि क्या उस इंसान की सडन डेथ होने वाली है या कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? न्यूमरोलॉजी समझते हैं और कहीं ना कहीं पे हर इंसान की एक डेट ऑफ बर्थ होती है। हाँ, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ में उसकी पर्सनालिटी छुपी है? 100%। अच्छा, बिल्कुल छुपी होती। मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 23rd है, हम्म। तो क्या व्हाट डू यू सी एज मी कि मैं 23rd, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो उससे क्या पता चलता है आपको? देखो, सबसे पहले तो हम लोग यूजुअली लेकर चलते हैं कि 2 और 3, 2 की भी वाइब्रेशन आपके पास में होगी, यानी कि चंद्रमा की। 3 की भी वाइब्रेशन आपके पास में होगी, दैट इज जुपिटर की, है ना, बृहस्पति की। और आप ऐसा भी करते होंगे कि जैसे कि आप कुछ काम स्टार्ट कर लेते होंगे फटाफट से ना, और सोचते उसके ऊपर शायद से बाद में होंगे ना कि यार मैंने कर तो लिया, पता नहीं अब होगा नहीं होगा, ऐसा ना हो जाए वैसे ना हो जाए। डज इट हैपन विद यू समटाइम? है ना? और फिर जब हम लोग 23 को ऐड करते हैं तो वो आ जाता है नंबर 5। नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं ना, वैसे भी मरकरी है। मरकरी इज लाइक ही जेल विद एवरीवन, है ना, उसका कोई दुश्मन नहीं है। एंड सेम विद यू, आप सबके साथ आराम से जेल भी कर लेते होंगे। यू नेवर गेट इरिटेटेड विद एनीवन। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार ऑफिस में आपके कि यार भावना की मेरे से लड़ाई है या भावना इस तरह से है, नॉट एट ऑल। तो ऑफिस वाले से पूछना पड़े। और आप बताओ, आपको तो ऐसा किसी के साथ में नहीं होगा, आई एम श्योर, है ना? मुंह पे तो कोई नहीं बोलता। नहीं अब लेकिन हम श्योर से बताओगा ना। मैं मुंह पे कोई नहीं बोलेगा। क्या कैमरा पर्सन भी बोल रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब कहीं ना कहीं पे आपने कहा कि नंबर से हमारी पर्सनालिटी पता लग सकती है, लेकिन क्या नंबर से फ्यूचर पता लग सकता है? नंबर से एग्जैक्टली फ्यूचर तो नहीं पता लगता है एग्जैक्टली एक नंबर से। वो हमें प्रॉपर पूरा लोशो ग्रिड, हम वो सब पूरी ग्रिड बनाते हैं उसमें, जिसमें आपका पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, देन आपका कुआ नंबर, देन आपका एटीट्यूड नंबर, वो हम सब निकालते हैं। एंड उसके बाद में आपके पिनाकल्स, चैलेंजेस, वो सब निकाल के तब हम लोग तो उसको जो है पूरा कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ओके, सो कई बार जब भी कोई किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, उनका एक सोल्यूशन पाने की एक इच्छा तो मन में होती है, एंड दे ऑलवेज थिंक कि फ्यूचर तो पता लग जाए लेकिन इसके साथ साथ कुछ रेमेडी भी मिल जाए। हाँ बिल्कुल, है ना? तो आपका नाम मैंने देखा, आपका नाम ऋतु है। नॉर्मली वी स्पेल ऋतु लाइक RITU, लेकिन आपके नाम की स्पेलिंग बहुत अलग है। क्या क्या मिस्ट्री है? क्या आपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके बहुत कुछ पाया है, पाया है? पाया है। हाँ, दैट्स द क्वेश्चन। राइट। सी एक चीज और मैं बताऊंगी, जैसे कि नाम की स्पेलिंग डेफिनेटली मैंने अपनी चेंज करी है, बट इट इज नॉट दैट कि मैंने खाली नाम की स्पेलिंग चेंज करी, मैंने उसके साथ में मेहनत भी करी है, उसके साथ मैंने अपनी एनर्जीज भी अलाइन करी है ना। तो ऐसा नहीं होता कि बस मैंने ये कर लिया तो इसी से काम हो गया। सब कुछ चाहिए, जैसे गाड़ी खरीद ली, पेट्रोल भी डालना है उसमें, आपको गाड़ी ड्राइव भी करनी आनी चाहिए, है ना, सब कुछ आना चाहिए आपको, गाड़ी कहाँ से कैसे पार्क करनी, सब कुछ आना चाहिए। टाइम पे आप उसका इंश्योरेंस भी करा के रखोगे, है ना, तभी आप एक गाड़ी को मेंटेन करते हो। ऐसे ही जब हम लोग कुछ सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे टूल है जो हमें काम करने होते हैं। हाँ, लेकिन नाम डेफिनेटली मैंने चेंज किया, अपनी स्पेलिंग, तो वो वर्क करा। अब मैं इसका एक लॉजिक बताती हूँ। जो मेरा मूलांक है दैट इज 6, ठीक है। मेरा भाग्यांक है वो है 3 है। भाग्यांक की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम मूलांक की बात करते हैं। मेरा जो नाम आता है, आप ये भी बता दीजिए मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होगा। हाँ, मूलांक होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, हम उसे मंथ नहीं ले रहे, ईयर नहीं। लाइक अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 है, सो जस्ट माय डेट ऑफ बर्थ इज 23, तो 5 मेरा मूलांक बन गया। दैट्स ट्रू। ठीक है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 6, तो मेरा मूलांक 6 ही है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ होती 24 तो भी मेरा मूलांक 6 आता। ठीक है, पर्सनालिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे, 24, 6 और उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेरा जो मूलांक है वो है 6। जब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को सबको ऐड करती हूँ, जिसमें मेरा मंथ का नंबर भी आता है, ईयर भी आता है, ठीक है, ईयर की 4 डिजिट आ गई है, मंथ की 2 डिजिट, तब वो मेरा आ जाता है नंबर 3। ठीक है, ठीक। तो भी पर्सनालिटी की, डेस्टिनी की बात नहीं करते, भी पर्सनालिटी को पकड़ते हैं, यानी कि मूलांक की। मूलांक को पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं कुछ लोग उसको। मेरा जो नाम है दैट इज ऋतु सिंह। मेरा ऋतु सिंह आता था नंबर 3 के ऊपर। शादी से पहले था ऋतु चौहान, वो भी नंबर 3 पे आता था।
तो भगवान ने छोड़ा तो मुझे कहीं नहीं, ठीक है। शादी कर दी तो ऋतु सिंह लगा दिया उसके पीछे, तो वो भी मेरा जो है 3 पे आ गया। अब मैं नंबर डेट ऑफ बर्थ अपनी लेके घूम रही हूँ 6 पे, जो कि मैं चेंज ही नहीं कर सकती। डेट ऑफ बर्थ तो मेरे हाथ में ही नहीं है चेंज करना, और मैं अपनी नाम की स्पेलिंग लेके घूम रही हूँ 3 के ऊपर। मुझे पता ही नहीं है, मैं मेहनत करे जा रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ एयर हॉस्टेस बनने के लिए, चली गई इंटरव्यू के लिए, वहां नहीं बनी, ग्राउंड हॉस्टेस बन गई, मतलब ग्राउंड स्टाफ में मेरा जॉब सिलेक्शन हो गया, वहां पे सिलेक्शन हो गया। तो बस अभी जॉब ज्वाइन करनी थी, तो ओसामा बिन लादेन ने वो 9/11 हो गया, सॉरी 9/11 नहीं, वो क्या था, हाँ 9/11 हुआ था, वो हो गया, ठीक है। तो वहां पे सारी जॉब जो है खत्म हो गई। फिर उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड का बिजनेस ज्वाइन किया, वो 3-4 साल किया। तो ऐसे कुछ ना कुछ मैं हमेशा चलता रहा। देन एनीवेज टेरो केम इन माय लाइफ। तो टेरो के बाद में मैंने न्यूमरोलॉजी करी। देन आई गॉट टू नो, माय गॉड, ये इतना बड़ा लोचा मैं लेके घूम रही हूँ इतने साल से, मुझे खुद ही नहीं पता। व्हेन आई पुट 1 R इन माय नेम, वो अलाइन हो जाता है नंबर 5 पे। नंबर 5 इज अगेन मिसिंग इन माय लो शुग्रेट, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं आता, और नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। व्हाई? बिकॉज नंबर 5 जो है सेंटर का नंबर है, उससे पहले 1 2 3 4 आ जाते हैं, फिर 5 सेंटर में आ गया, देन 6 7 8, तो 4 नंबर उसके नीचे, 4 नंबर उसके ऊपर, 5 जो है बैलेंस करके रखता है। ऐसे ही आप भी हो, बैलेंस करके तो सबके साथ में, इसको पटा के रखो, उसको पटा के रखो, लड़ो किसी के साथ, पटाते नहीं हूँ, लेकिन लड़ाई किसी से, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं, सबके साथ या दैट्स राइट। तो वो होता है। तो जब नंबर 5 आ गया, तो मेरा जो लाइक 6 मेरे पास ऑलरेडी है, 5 आ गए, तो मेरे जो राजयोग की लाइन है वो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो उसी तरह से मेरी प्रॉपर्टी की लाइन कंप्लीट हो गई। अच्छा, या तो इस तरह से जब मैंने देखा तो मेरे सारे काम बनने स्टार्ट हो गए। हाँ, उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, उसके लिए कुछ और रेमेडीज भी हैं कि उस नाम को मैंने ये एक बार किया। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, बिकॉज आपने जो भी बात कही, या तो मोस्टली लोगों को ये चीज पता नहीं है, या फिर अगर मतलब दिस इज समथिंग, आपकी जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि हम अपनी डेस्टिनी, हम अपना फ्यूचर जो है उसे चेंज कर सकते हैं 100%। ऐसे में कई लोग आजकल ये भी सुना होगा कि मोबाइल नंबर में भी चेंज कर लेते हैं। जो मोबाइल नंबर हम यूज कर रहे हैं, अपने नंबर को अगर आप चेंज कर लो तो आपका डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, आपका काम बनने लग जाएगा। सिमिलरली आपने भी कहा कि आपके पास वो नंबर नहीं था, और उसमें आपने एक अल्फाबेट ऐड किया और आपका काम बनने लग गया। सिमिलरली एकता कपूर, वो जो के सीरीज चली थी, उसमें बहुत बार हमने ये देखा कि के ऐड किया, एक्स्ट्रा के, एंड ऐसे कई सारे और एक्टर्स भी रहे जिन्होंने अपने नाम में करेक्शंस की हैं। दिस सीम्स टू बी समथिंग के ये तो एक मैजिकल पावर है किसी के भी पास, अगर कोई चाहे तो उसमें ऐड कर ले अपने नाम में, और वो फिर अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकता है। आपने तो क्लियर एग्जाम्पल दिया ही है, लेकिन फिर भी लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि, और खासतौर पे मोबाइल फोन की अगर हम बात करें, क्या इससे भी हो सकता है? मैंने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज किया था न्यूमरोलॉजी करने के बाद में। मेरा नंबर कुछ और था जिसमें मेरा 8 आता था, मेरा अकाउंट नंबर 8 था, वो बेचारा हमेशा खाली रहता था। देन आई चेंज माई मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर जो है टोटल नंबर 5 पे आता है इस टाइम पर, तो क्योंकि मेरे पास 5 कहीं है ही नहीं। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, मेरी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं था। मेरा 5 नंबर मैंने मोबाइल पे लेकर आई हूँ, उसी मोबाइल नंबर से ही मैंने अपना अकाउंट नंबर भी ओपन किया, तो वो भी मेरा 5 पे आया। उसके बाद में लेकिन पता की कृपा है। पता कैसे चले कि मेरे लिए ये अच्छा नंबर? हमारे से कांटेक्ट करो ना। अच्छा, हम है ना यहाँ पे, हमारे से कांटेक्ट करो। ठीक है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर को या डेस्टिनी को ऑब्वियसली चेंज करने की, तो यहाँ पे एक और सवाल ये है कि टैरो कार्ड्स की अपनी एक अलग एनर्जीज होती हैं, और खास तौर पे अगर खुद से, क्योंकि आपने कहा कि ये गाइडेंस कार्ड्स हैं, तो ऐसे में गाइडेंस कार्ड में मैं चाहूंगी आप कुछ कार्ड्स को भी दिखाइए जो इन 78 कार्ड्स में जो सबसे बढ़िया कार्ड है कि ये निकले तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। ऐसा कोई कार्ड है इनमें? इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, डिपेंड करता है, क्योंकि हर कार्ड में ना कुछ फ्लॉ भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि यार अंबानीज आर द बेस्ट या टाटाज आर द बेस्ट, कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉज निकल आएंगे, तो उनको भी एक अपनी गरिमा या अपना वो ऊर्जा अपनी बना के रखनी होती है। यानी कि you're saying कि हर कार्ड का एक पॉजिटिव मीनिंग है और नेगेटिव दोनों है ना? ट्रू। जैसे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 1 सेकेंड, जैसे हमारे पास में द बेस्ट कार्ड जो मेरे को जो अभी दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोग लवर्स कार्ड की बात करें, और लेट मी जस्ट शो यू फ्यू मोर कार्ड्स। देन हम लोग इसमें बात करते हैं
ये आपने बहुत बढ़िया कार्ड निकाला है, क्योंकि इसके बाद ना मेरा क्वेश्चन रिलेशनशिप्स वाला था, तो आपने पहले ही लवर्स कार्ड निकाल दिया। राइट। सो या सो लेट मी जस्ट शो यू दीज कार्ड। जैसे अभी एम्प्रेस है, एम्प्रेस सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब ये तो मैं आपको अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी, जो हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं, कि इसको गूगल से निकालो, इस कार्ड को प्रिंट आउट इसका निकालो, और इसके पीछे ना जो जो चाहिए ना वो लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, ऑफ कोर्स आप देखो, she is an empress who's Yeah. sitting on her couch, and she's wearing a crown and she's having that magical stick. क्या है ये, magical stick है कुछ भी है और जो ruling show off stick कर रही है। हाँ, रूलिंग स्टिक, मैजिकल स्टिक, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव फोन है, लोग शो ऑफ भी करते हैं कुछ कुछ करके, तो कुछ तो इसके पास में है। इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फालतू की नहीं है, अगर है भी ना तो उसने कहीं ना कहीं ना डेलीगेट की हुई है सारी। अच्छा, इस कार्ड में एक और चीज, इस कार्ड में हर एक चीज एक अलग तरह से पिक्चराइज्ड है। सो इफ आई कैन सी के इस कार्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो कि अलग अलग कुछ रिफ्लेक्शंस दे रही हैं। इफ आई कैन सी, या मैं समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक फीमेल का लोगो भी है, फीमेल साइन भी है। देन इस एम्प्रेस के जो कपड़े हैं, क्या ये भी कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं? पीछे बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पे, कई सारे। हर चीज डिपिक्ट करती है, हर एक चीज आप इसमें कार्ड में पढ़ोगे। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम लोग कार्ड पढ़ते हैं हम उसके नंबर से पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट से पढ़ते हैं, उसमें कलर्स क्या है, आर्ट का टाइप क्या कहता है, और उसके जो सिंबल्स है और पूरी एनर्जी क्या है कार्ड की, वो सारे पढ़ते हैं। अब जैसे दिस द बेस्ट कार्ड, ठीक है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ इसको प्रिंट आउट निकालो, इसके पीछे लिखो, यहाँ पे अपना नाम लिखो। अच्छा, हटा दो एम्प्रेस, अपना नाम लिखो, अच्छा। इसको फ्रेम कराओ, A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल कर इसको फ्रेम करा के रखो अपने पास में। तो और ये सबके मेरे जितने स्टूडेंट, अगर जिसको कि अगर आपको किसी घर में मिल रहा है ना, पूछ लेना कि आप ऋतु के स्टूडेंट हो, ये पक्का के घर में this goes for male and female both. Yeah, both, because cards are energy based, not gender based. Though she is empress, बट ये एक मेल के लिए भी होगा ना, क्योंकि अगर कोई ये वाला कार्ड मेल के लिए भी आ सकता है तो हम बोलेंगे लाइक वो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं, उनको लग्जरीज बहुत पसंद है, ठीक है, दो ही इज किंग है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को ना इस तरह से किया हुआ है कि दैट ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन में नहीं है वो कहीं भी किसी भी तरह से। पीछे जो ट्रीज आपने नोटिस कर रहे हैं ये ग्रोथ को बताते हैं। जो नीचे आपने यहाँ पे फीमेल का यानी कि वीनस का साइन बोल रहे हो, सो इट इज लाइक शी इज फुल ऑफ लव एक्चुअली, ठीक है, लव इसके पास में है हर जगह पे ना, मतलब होता नहीं कि आप लव दे भी रहे हो, यू आर रिसीविंग लव एज वेल। शी इज अ पर्सन हु विल गिव गिफ्ट टू एवरीवन एंड हु कैन रिसीव गिफ्ट फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज वीनस इज लग्जरी। दो कार्ड जो है हमारे पास, ये जुपिटर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, तो शी हैज फुल ऑफ नॉलेज एज वेल। घर में होता है हर एक चीज बहुत सेट करके रखी हुई होगी इसके घर में, तो उस तरह से हमें दिखेगा। ओके, सो आपने लव की बात की और यहाँ पे आपने एक लवर्स कार्ड भी निकाल दिया। मेरा अगला सवाल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करते हैं, सोल कनेक्शंस की बात करते हैं, या समटाइम्स अगर कोई कपल रीडिंग करा रहे हैं तो उसके केस में अगर ये लवर्स कार्ड निकल जाता है, इसका क्या मतलब है? लवर्स कार्ड ऑफ कोर्स लवर्स तो है ही है। वैसे भी हमें दोनों जो फीमेल जो फिगर दिख रहे हो नेकेड है। नेकेड का मतलब होता है कि आपका जो है ना कनेक्शन बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के फोन के पासवर्ड्स पता होंगे, बैंक के पिन पता होगा, सब कुछ होगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी इन दोनों के बीच में। और अगर ये दो बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो भी इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा कि यार मैं इसे कुछ छिपा लूं या ज्यादा प्रॉफिट कमा के मैं इसको ना बताऊं, बिजनेस में भी है तो ये ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन को तो दिखाता है। क्योंकि इस तरह के जो आपको बिजनेस पार्टनर मिलते हैं, लाइफ पार्टनर मिलता है, कहीं ना कहीं तो आपके पास कर्मा से मिलता है। ओके, मेरा ऋतु जी एक और सवाल है यहाँ पे कि हम मान लीजिए, हालांकि मैं भी इसके बाद अपनी रीडिंग करवाने वाली हूँ आपसे, लेकिन अगर मैं मान लीजिए मेरा रैंडम कोई सवाल है और मैं आपको सवाल नहीं बताना चाहती, मत बताओ, तो क्या आप उसका जवाब मुझे दे पाएंगे? हाँ, मैं लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी जरूर कि आपको उसका आंसर यस में चाहिए, नो में चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में आप नहीं बताना चाहते हो, तो ऑफकोर्स हम कार्ड निकालेंगे और हम आपको बता देंगे कि यार मेरे को जो आंसर आपके जो भी दिमाग में क्वेश्चन है, मेरे पास ये आंसर, ये वाला कार्ड आया है और ये एनर्जी के हिसाब से मुझे दिख रहा है नो, कि ये नहीं है, हाँ, है ना। तो ऐसे भी आते हैं कुछ क्लाइंट जो हमारे खुद के अपने बहुत क्लोज लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हमें अपनी सिचुएशन बताना, सो ठीक है, दैट्स फाइन। एक और सवाल रीडिंग से जुड़ा हुआ ही है। मान लीजिए आपने स्प्रेड किया, उसके बाद
आपने मुझसे एक क्वेश्चन के लिए कार्ड निकलवाया, लेकिन अगर मैं दोबारा उसी क्वेश्चन को पूछना चाहूँ, तो कार्ड ऑब्वियसली मैं अलग निकालूंगी, तो क्या उससे प्रेडिक्शंस चेंज नहीं होंगी? डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज कैसी हैं। कुछ लोग खुद ही बहुत ज़्यादा ना, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हिली हुई रहती है, या फिर बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे होती है। वो खुद ही उस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे होते कि उनको डिसीजन हाल का लेना है या ना का लेना है ना। आपकी खुद की एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। कार्ड 110% फ्लक्चुएटिंग आएंगे बार 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 बार। अच्छा, यस। और अगर आपने एक बार आंसर ले लिया है, आपने डिसाइड कर लिया, हाँ मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ, यू विल नॉट डेफिनेटली यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन, है ना। तो वो भी फर्क पड़ता है उस चीज का। कार्ड बहुत बार अलग अलग आते हैं, डिपेंड करता है। और वो कार्ड जब अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब है उस इंसान की खुद की एनर्जीज बहुत लो वाइब्रेट कर रही है। जिसके कार्ड बिल्कुल सेम आते हैं ना हर बार, चाहे आप सुबह कर लो रीडिंग, रात को कर लो, फिर अगले दिन भी कर लो, कार्ड सेम आएंगे। कार्ड सेम नहीं आएंगे, आई एम नॉट सेइंग द सेम आएंगे, कार्ड अलग अलग आ सकता है, लेकिन कार्ड की जो आंसर्स होंगे ना, एनर्जीज होगी, इंटरप्रिटेशन सेम, इंटरप्रिटेशन सेम होगा। हाँ, ओके। जैसे कुंडली जब भी हम देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा कर्मा का कहीं ना कहीं पे उसकी बात तो हम करते हैं कि कुंडली हमारी, उसमें कार्मिक अकाउंट भी दिखाई देता है। ऐसे में क्या टैरो कार्ड्स में भी कार्मिक अकाउंट पता लगता है, या कर्मा से इसका कनेक्शन है कुछ? बिल्कुल पता लगता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दोस कार्ड्स ओनली। लाइक एक हमारे पास में ये द टार का कार्ड है, ठीक है, ओके। और एक हमारे पास में जजमेंट का कार्ड है। लेट मी सी इफ आई फाइंड इट आउट क्विकली। तो ये कार्ड जो है हमें हमारे कार्मिक जर्नी को तो बताते हैं, बिकॉज जो टाइम लगेगा ढूंढने में। सो जो ये हमारे पास स्टार का कार्ड है, आप देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने आके इस टावर में कहीं आग लगाई है। बट इसमें आग लग रही है, बट आग लगी हुई है। तो यानी कि नेचुरल कैलामिटीज को दिखाता है कि कहते हैं ना कि प्रकृति के कारण से कुछ होना आपकी जिंदगी में, या कुछ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं कि जिसके कारण से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाती हैं, है ना। कुछ भी गवर्नमेंट कोई जीएसटी का प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम हुई, है ना, नोटबंदी हुआ तो प्रॉब्लम हुई, या अगर हम लोग नेचुरल कैलामिटीज की बात करें तो यानी कि जो भी कोविड आया उसमें तो हमें सबको पता है कि क्या क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, किसी के बिजनेस बंद हुए, क्या क्या हुआ, है ना। तो ये सब चीजें होती है, तो ये कैसा है, कार्मिक ही तो है ये। ऐसे में ऋतु जी कई बार हर किसी के मन में बहुत इंस्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कई बार हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं दे पाती। अगर मेरे मन में ये सवाल है कि आसपास कोई इंसान मुझसे जेलस तो नहीं है, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चंस, इंस्टेंट क्वेश्चंस के आंसर टारो कार्ड दे सकते हैं? 100% देता ओके। देता है, बिल्कुल देता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि इंसान कहीं ना कहीं, आपके आसपास में कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर अच्छी नजर नहीं रख रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद यू। सो हम लोग क्लाइंट्स को फिर ये बोलते हैं कि अपना ऑरा स्ट्रांग करो, बिकॉज व्हेन योर ऑरा इज स्ट्रांग, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप सोचो, जितने भी जो बड़े बड़े महाराज होते हैं, है ना, या फिर भक्त होते हैं, कभी आपने कभी देखा है कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक टोना टोट का हुआ है? नहीं, वो कभी सुना भी नहीं होगा हम लोगों ने ना कभी वो कंप्लेन करते हैं। क्यों? बिकॉज उनका अपना खुद का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये ऑरा कहीं से खरीदना थोड़ा पड़ता होता है, प्रैक्टिस ही तो करनी है, कर लो ना, अपना ऑरा स्ट्रांग कर लो। ठीक है। अब रीडिंग से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज है इन कार्ड्स की। हाँ, तो मैंने इन कार्ड्स में एक डेथ कार्ड देखा है। हाँ, डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है कि क्या उस इंसान की सडन डेथ होने वाली है, या कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली तो कोई डेथ कार्ड देखेगा वो डर जाएगा। देखो डेथ कार्ड ना यूजुअली लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम तो डेथ वो ही सुनते हैं। बट अगर आप उसको इंग्लिश में लेकर चलो ना, क्या होता है, एक्सपायर, है ना। हमारी तो दवाइयाँ भी एक्सपायर होती हैं, है ना, कॉस्मेटिक भी एक्सपायर होती है, फूड भी एक्सपायर हो जाता है। तो ये एक्सपायर होता है ना, एक्सपायर हो जाना, किसी चीज की डेथ हो जाना। अब ये एक्सपायर क्या होता है, मेरा कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ में, अच्छा नहीं चल रहा, एक्सपायर हो जाएगा वो यार, ठीक है। अब इसको हम एक भगवत गीता के एक श्लोक से मैं कनेक्ट करूं। जैसे भगवत गीता का 2nd चैप्टर है, उसमें भगवान श्री कृष्ण 13th वर्स में, अब देखो जरा 13th वर्स है और 13 नंबर का कार्ड है डेथ का ना। तो कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही ब्यूटीफुली समझाते हैं, कहते हैं अर्जुन लिसन, कि द एम्बॉडीड सोल, जो सोल हमारी बॉडी के अंदर है, द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज।
सिमिलरली द सोल पासेस इनटू अनदर बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, उसको हम डेथ बोलते हैं. सोल इज ऑलरेडी सोल इज ऑलवेज अलाइव, है ना. बट अ सोबर पर्सन, है ना, धीरज तत्र न मुह्यति, लेकिन जो सोबर मतलब पर्सन है ना, वो कभी भी बिविल्डर्ड नहीं होता. तो डेथ इज व्हाट, कि जो चीज अभी आपकी चल रही है ना वो खत्म होगी ही होगी, बट कुछ नया तो जरूर शुरू होगा. सोल एक बॉडी से निकल के दूसरे में चली जाती है. तो डेथ से डरने की जरूरत नहीं है उस कार्ड से. वो कार्ड आपको ये कह रहा है भाई जो आपका प्रेजेंट चल रहा है ना वो खत्म होगा. आपकी प्रेजेंट जॉब है खत्म होगी, बट नया कुछ शुरू होगा. डोंट वरी. ओके. शुरू 100% होगा. तो ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस डेथ कार्ड से. इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. आई जस्ट लव दिस कार्ड. बिलीव ठीक है. फिर भी खत्म हो रहा है कुछ ना कुछ. अब आई थिंक यू हैव टू रीड माय कार्ड्स, सो एक बार हम शुरू करते हैं सेशन को. Yeah. और आप जब ये कार्ड्स का शफलिंग कर रहे हो ना, तो आप प्लीज ये भी बताइएगा कि कार्ड शफलिंग का भी कोई मतलब होता है क्या इसमें, टैरो कार्ड? बिल्कुल होता है कार्ड शफलिंग का, क्योंकि अब जैसे कार्ड्स हमारे रखे हैं, कार्ड्स बिकॉज कार्ड्स एनर्जी बेस्ड कार्ड्स हैं, तभी तो इनसे हमें मोहब्बत करनी होती है ना. तो ये भी एनर्जीज तो कैच करते ही हैं, बिकॉज मैंने बताया कि बहुत सिंपल कार्ड्स नहीं है. पामेला कॉलमन की इसमें पेंटिंग है सारी की सारी, एंड शी वाज आल्सो क्लियर पॉइंट. तो एनर्जी बेस्ड कार्ड है, तो एनर्जी से कैच करते हैं. अब मुझे इसमें डालनी है भावना की एनर्जी, है ना. तो मैं भावना जी की इसमें एनर्जीज डालूंगी, तो इसमें मुझे इसको शफल करना है ताकि जो पहले वाली कोई भी इनकी एनर्जीज है वो डिस्कार्ड हो जाए, और इसमें मैं भावना जी की एनर्जीज को मैं इसमें एंटर करा सकूं, है ना. So this reading is for Bhavna Sharma ji. This reading is for Bhavna Sharma ji. This reading is for Bhavna Sharma ji. Yeah. Yeah, Bhavna ji बताएं. तो मेरी ऑब्वियसली 2026 आने वाला है. 2025 का एंड है. 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा, पर्सनली, प्रोफेशनली? ऑलराइट. नंबर 1, प्रोफेशनली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में आता है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड. वैंड्स इज अगेन द कार्ड फॉर करियर, बिकॉज वैंड्स का जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट, और हम लोग अपनी फायर एनर्जी कहाँ दिखाते हैं? 9 to 10 आवर्स हम अपने ऑफिस में ही होते हैं, वहीं पे हम दिखाते हैं. और वैसे भी जो किंग है, किंग इज ऑन अ गुड पोजीशन. सो कहीं ना कहीं 2026 में आपकी ग्रोथ होने वाली है. तो आप तैयार है ना उसके लिए. लेकिन थोड़ा सा ना आप परेशान जो है रहने वाले हो. आपको लगेगा कि यार मैं सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर रही हूँ. तो एंजॉय जरूर कर लेना. ठीक है. बात करते हैं पर्सनल लाइफ की. पर्सनल लाइफ में जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बताना भी, आर यू प्लानिंग टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, या किसी कल्ट से जुड़ने का प्लान कर रहे हो या कर रहे हो? नहीं भी करो तो कुछ ना कुछ तो नहीं भी कर रही हूँ तो कर लूंगी. कर लोगे. हाँ. कर ले. बिकॉज आपने कहा इंजॉयमेंट ढूंढना है, तो डेफिनेटली करो. ढूंढो, और इंजॉयमेंट ना पॉजिटिव वाला. रही बात करते हैं फाइनेंशियल वाइज, है ना. दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दो इट इज नॉट ऑफ मेजर अरकाना, इट इज ऑफ माइनर अरकाना, बट मैं इसका भी जो अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो गेट इट डन. There are so many coins I can say, तो that means पैसे आ रहे हैं. पैसा बहुत आ रहा है, और आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो अपनी, और आप अपनी एक फ्रीडम भी एंजॉय कर रहे हो. ओके. और कहीं ना कहीं आपकी ना मैं हॉलीडेज भी देख रही हूँ कि आप हॉलीडेज करोगे, और वो भी यूरोप टूर होगा कि नहीं होगा? यूरोप टूर कर लोगे. ओके. कर लो, और मुझे बता भी देना जब कंफर्म कर लो. पक्का. ठीक है ना. रही बात हेल्थ की, हेल्थ में कार्ड आपको बोलता है जिम वगैरह कुछ मतलब अगर आप जा रहे हो ना तो रेगुलर उसको शुरू कर दो, बिकॉज इट इज गुड फॉर यू. बिकॉज जो नाइट है, नाइट इज लाइक अ सोल्जर. तो सोल्जर क्या से होते हैं? जो अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं. तो यहाँ पे आपको सलाह जरूर दी जाती है, करो. बीच में लगेगा आपको कि मैं रुक जाऊं, छोड़ना, आलस आ रहा है, सर्दी आ रही है, प्लीज डोंट डू इट. ऋतु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रीडिंग. बट मेरा एक और सवाल है आपसे कि कार्ड्स आपने कहा मैसेज देते हैं, ये तो हमने टैरो कार्ड्स के बारे में सुना. आजकल और अलग अलग तरह के कार्ड्स मैंने सुने हैं. एंजल कार्ड्स क्या होता है? एंजल कार्ड्स आर लाइक एंजल्स. जैसे मैं एंजल्स को इस तरह से लेकर चलती हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, या हम जैसे कहते हैं हमारे, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो हमारे मंत्रालय होते हैं ना. तो एक होम मिनिस्टर है. अब होम मिनिस्टर खाली सब कुछ नहीं संभाल रहा, उसके अंदर में बहुत सारे लोग हैं. तो मैं एंजल्स को इस तरह से लेकर चलती हूँ कि 33 कोटि के जो देवता होते हैं ना, उनके अंडर में जो टीम होती है, दे आर द एंजल्स. तो मैसेज, क्योंकि उनको मैसेज करना या फिर उनके साथ में कनेक्शन बनाना ईजी हो जाता है. तो एंजल्स जो है आपको बहुत क्विकली आंसर देते हैं. तो एंजल्स आर लाइक हमारे जो भी हमें काम करने होते हैं, हम उनसे हेल्प ले और हमारे काम हो जाते हैं. तो एंजल्स हमें मैसेज देते हैं. जैसे हमारे टेरो कार्ड्स, जब भी हम टेरो की बात करेंगे, टेरो कार्ड जो है स्ट्रक्चर्ड कार्ड होते हैं कि 78 कार्ड्स हैं.
जो एंजल कार्ड्स है, यूनिकॉर्न कार्ड्स है, ड्रैगन कार्ड्स है, भगवत गीता कार्ड्स है, आजकल तो साईं बाबा कार्ड्स हैं, गणेशा कार्ड्स हैं, इनको ऑरेकल कार्ड्स कहते हैं। ओके। सो ये ऑलमोस्ट 50-60 के करीब मार्केट में है। तो ये सिर्फ आपको मैसेज देते हैं, इनके कोई कार्ड नंबर फिक्स नहीं होता। अच्छा। 78 भी होते हैं किसी में 26 भी होते हैं, किसी में 100 ये भी सिर्फ होते हैं। गाइडेंस या मैसेज तो का फिर मैसेज के लिए कि मेरे लिए क्या मैसेज है या क्या होता है, या मुझे ये वाला काम करना है तो मैं करूँ या ना करूँ, और प्रॉपर उसमें डीप गाइडेंस भी होती है। ओके। थैंक यू वेरी मच रितु जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग हियर, एंड बहुत मजा आपके साथ में कॉन्वर्सेशन Same here. करके बहुत अच्छा लगा।